Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगला 15 दिन किस तरह से रहने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं अगले 15 दिन में आपकी ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। सो नेक्स्ट 15 डेज व्हाट मेजर थिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। वाओ, दैट्स नाइस। ठीक है, हमारे पास है 6 ऑफ कॉइन्स। दो कार्ड आना चाहता है। 666 666 आ गया। वाओ, दिस इज लाइक द 9 ऑफ कप्स। ओके, ऑलराइट, आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली। ठीक है, okay, we do have the Kuawat. All right, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नफ्स। ओके, सो नेक्स्ट 15 डेज में हमारे पास क्या क्या होंगे। नेक्स्ट 15 डेज क्या क्या बदलाव आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। So let's see, let's find out guys। The lovers, बहुत अच्छा। The sharing, so sharing is caring, correct? Okay। Maturity, the creator, the flowering, slowing down। ठीक है, 6 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ स्वर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है, द स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे। सो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। आई होप यू कैन सी। एंड वी डू हैव द 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, कुंभ, मिथुन और तुला राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वी डू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। यहाँ पे है मिथुन राशि, लवर्स का कार्ड। सो 6, यहाँ पे 6 4 टाइम आया है गाइज, और 9 भी है, और 9 + 6 15 ही होते हैं। ओके, सो आई डू फाइंड अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। यहाँ पे मुझे जो कोइंसिडेंस नज़र में आ रहा है वो बहुत बढ़िया है। सो विद इन मे बी मुझे लग रहा है 15 डेज अगर हम इसको ब्रेक भी करें, सो 1 + 5 = 6 भी होता है। सो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा ये रीडिंग। ठीक है, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा कोई हादसा आपकी ज़िंदगी में हो चुका है जिसके बारे में आप भूलना तो चाहते हैं लेकिन आप भूल नहीं पा रहे थे। वो हादसा किसी भी तरह आपको अपने सपने में दिखाई दे रहा था, कहीं ना कहीं पे रिपीटेड पैटर्न में वो होता जा रहा था। जैसे क्या है, लाइफ के बाद डेथ, डेथ के बाद लाइफ। ठीक है, बर्थ के बाद होता है रीबर्थ। इस तरह से वो चीज़ कंटिन्यू होता है। आज हम बहुत ज़्यादा सुखी है, ठीक है, कल हम दुख में भी हो सकते हैं। सो सॉरो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस सॉरो, एक सर्कल बन जाता है। तो उसी तरह से सर्कल बन गया है कुछ चीज़। ठीक है, और तभी वो आपके जीवन से हट सकता है जब आप कंप्लीटली उस पैटर्न से निकल के आओ। तो मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, उससे पहले ही ये हो जाएगा। आप उस पैटर्न से, आप उस कार्मिक पैटर्न से निकल के वापस आ जाएंगे। मे बी यू आर बींग हार्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। हो सकता है कि जब आप बचपन में थे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल था जहाँ पे आपको अननेसेसरी बुलिंग किया गया, हैरेस किया गया, कहीं ना कहीं पे आपके जो टैलेंट्स है, आपके जो हुनर थे, उसको दबाया गया।
ठीक है। मे बी आप मैरिड होने के बावजूद भी आपको काम करने के लिए नहीं दिया गया। सो देयर वर डिफरेंट थिंग्स दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट। सो पास्ट इज़ पास्ट, नाउ फ्यूचर इज़ योर्स। अभी जो हक यहाँ पे देखो, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो इन फ्यूचर में भी आने वाले हैं। सो फॉर मेनी ऑफ यू आई डू फाइंड लाइक दैट यू विल फाइंड अ ट्रू सोलमेट। जो देखो, लव इज़ नॉट सेक्सुअल, राइट? लव इज़ अबव दैट, लव इज़ बियॉन्ड दैट। जनरली क्या होता है ना, लव के साथ सेक्सुअलिटी को अटैच किया जाता है, बट प्यार जो है, प्यार की असलियत वही होता है जो कंपैशनेट होते हैं, जो लोगों को समझते हैं। मुझे दिख रहा है ऐसा कोई रिलेशनशिप आपके पास ज़रूर आने वाला है इसी समय के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर, मे बी आपको ना लगे कि ये मेरे सोलमेट हो सकते हैं, ये मेरे फ्यूचर पर्सन हो सकते हैं, बट आप उस प्यार को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर नॉट अटैच्ड बाई ओनली फिज़िकल रियलिटी। फिज़िकल अगर चीज़ हो जाता है तो वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, बिकॉज लव इज़ नॉट देयर, ओनली फिज़िकल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इक्वालिटी, जो बराबर का हक आप चाहते थे, मे बी आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे, एंड दे वर नॉट ट्रीटिंग यू इक्वल। ठीक है, इक्वल अनुसार आपको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, या कोई ऐसे रिलेशनशिप में आप ज़रूर थे कि जहाँ पे आपका हक वहाँ पे था ही नहीं। जैसा वो जो भी बोलेंगे आपको वही वही सुनना पड़ेगा, जस्ट लाइक एन एम्परर कमांडिंग देयर, इट्स यू कैन से हिज और हिज एम्प्लॉइज बेसिकली। ठीक है, जो एम्परर बोलते जा रहे हैं, सम्राट जो बोलते जा रहे हैं, वही प्रजा जो है वो करते जा रहे हैं, अंधे विश्वास में वो करते जा रहे हैं। तो द ब्लाइंड फेथ, हो सकता है कि इस तरह के रिलेशनशिप या इनफैचुएशन के कारण आपका ऐसा हुआ, बट इन फ्यूचर तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आप रियलाइज़ करोगे कि व्हाट इज़ ट्रू लव एंड व्हाट इज़ सेक्सुअलिटी। बेसिकली वन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द अदर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सेक्सुअलिटी है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, एंड इवन लव इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सेक्स। लव इज़ बियॉन्ड दैट, उससे ऊपर होता है। अगर बीज जो है, अगर बीज है सेक्स, तो फ्लावर है लव, और कंपैशन क्या है आपको पता है? वो फ्रेगनेंस, वो खुशबू। अगर बीज जो है वो प्यार है, अगर फूल जो है वो, अगर बीज जो है वो है सेक्स, अगर फूल जो है वो है प्यार, और कंपैशन क्या है? वो खुशबू। जैसे आप किसी को भी प्यार करते हैं तो खुशबू छोड़ देते हैं वहाँ पे, यू लीव अ फ्रेगनेंस इन द माइंड्स ऑफ पीपल। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे आपने लोगों के दिल और दिमाग पे खुशी भर के रखा है, सिमिलरली योर विशेस आर गोइंग टू गेट ग्रांटेड। जो लोगों को खुशी देते हैं उससे 3 गुना खुशी एज पर द स्पिरिचुअलिटी उसको मिलता है, आध्यात्मिक चीज़ों में अगर आपकी विश्वास है। सो मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज काफ़ी कुछ आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे, ज्ञान होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैप के बिना, लेआउट के बिना, या कोई डिज़ाइन के बिना उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं, बट मुझे दिख रहा है आपको कोई प्लान, आपको कोई डिज़ाइन या आपको कोई लेआउट नहीं चाहिए होगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। सो दिस इज़ कॉल्ड पावर, दिस इज़ कॉल्ड इनर विजडम। ठीक है, बेसिकली जो मुझे दिख रहा है, अगेन आई डू फाइंड द कमिटमेंट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद द इन्फिनिटी साइन एट द टॉप। यहाँ पे मुझे दिख रहा है भले आप दोनों कॉन्ट्रास्ट हो, बिल्कुल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्किन टोन कॉन्ट्रास्ट, मैं स्किन टोन की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आप दोनों की नज़रिया बिल्कुल अलग है, वन बीइंग अ ह्यूमन, अदर बीइंग एन एनिमल। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि इस तरह से है कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, आपकी हरकत जो है थोड़ा सा बच्चा बच्चा है, चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़, एंड योर पर्सन इज़ वेरी मैच्योर, बट योर पर्सन विल बी एक्सट्रीमली कंपैशनेट। द बॉन्डिंग विच इज़ बीइंग शेयर्ड, ये जो बॉन्ड आप दोनों शेयर कर रहे हैं, जैसे जुगनू आप दोनों को बीचों बीच यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक मे बी आप लोग जुगनू देखते हो, और हो सकता है कि आपके घर में भी कभी आ जाता है जुगनू। ओके, द फायर फ्लाई। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके फाइनेंशियली अगर आप वीक जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं पे आपने खर्चा कर दिया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दान कर रहे हैं।
सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी पैसे का भी कोई कमी नहीं है. डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम विल बी रियली ओपनिंग फॉर यू. आई डू फाइंड कुछ तो एक विश फुलफिलमेंट आपका ज़रूर होगा विद इन द नेक्स्ट 15 days. सो प्लीज़ स्ट्रांगली क्लेम द रीडिंग लाइक दिस कि आई बिलीव एंड आई हैव रिसीव्ड द ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑलमाइटी. या आप लिख सकते हैं जो भी आपकी ख्वाहिश है, आई हैव रिसीव्ड इट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसको लिखा करें कमेंट सेक्शन पे. कुछ चीज़ें आपको लग सकता है कि स्लो डाउन है, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके स्पीड के हिसाब से नहीं चल रहा है, बट यू डोंट नो. अगर आप बहुत जल्द से जल्द इस यहाँ पे चलने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको कोई चेन हो सकता है, कोई जकड़ के और पकड़ के आपको रख दे. क्योंकि अगर आप फास्ट चलेंगे तो वो चीज़, छोटी छोटी चीज़ आप मिस कर सकते हैं. सो आई डू बिलीव लाइक दैट कि यू शुड ऑलवेज, यू कैन से दैट, हैव अ स्ट्रैटेजी और प्लान इन योर माइंड कि ठीक है 2 दिन में मैं यहाँ तक हूँ, ठीक है 5 दिन में मैंने यहाँ तक प्रोग्रेस किया, 10 दिन में यहाँ तक जाएगा. सो यू शुड हैव अ प्रॉपर कॉन्क्रीट प्लान. एक प्रॉपर कॉन्क्रीट प्लानिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू अचीव योर गोल एंड टारगेट. मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे दिख रहा है, इविल एनर्जीज़ की जैसे प्रकोप आपकी ज़िंदगी में है. आपको लगता है आपकी रूह जो है किसी ने जैसा कब्ज़ा कर लिया, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नाइटमेयर्स आते हैं, रात में डरावना सपने आते हैं. मे बी योर सोल इज़ बीइंग कैप्चर्ड. आप थोड़ा देख लीजिएगा, सावधान रहिएगा. आई एम नॉट मेकिंग यू यू कैन से लाइक दैट स्केयर्ड, आई एम नॉट डूइंग दैट, बट मुझे ऐसा आपको बताना है. ज़रूर यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ की है, आसपास आपकी एनर्जीज़ है, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन भी हो सकता है, इंसान के रूप में हो सकते हैं, जो आपसे सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं. लेकिन ये ज़रूर याद रखना, वो फ़ायदा उठा सकते हैं लेकिन जो आपका है वो बिल्कुल आपसे छीन नहीं सकते. वो फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं आपका, वो एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं आपका, वो एडिक्शन क्यों है आपको उनके लिए, क्योंकि उनको आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बट आपको उनको देने के लिए ढेर सारा है. ठीक है. सो आई डू थिंक सो विद इन द नेक्स्ट 15 days अगर आपकी कोई एडिक्शन है किसी इंसान के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी चीज़ का एडिक्शन है, लत है, तो वो भी कम होगा. इट विल स्लो डाउन, धीरे धीरे होगा. और बहुत कुछ अनुभव आप यहाँ पे करेंगे. मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल बी एक्सपीरियंसिंग 3 of Wands with the adventure card. I do find like that you are going to experience a lot within the next 15 days. जैसे इंद्रधनुष यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो बच्ची जो है इस खाई में वो गिर रही है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, वो कहाँ जा रही है उसको पता नहीं, पर वो चलते तो जा रही है ना, उसको ज़रूर कुछ ना कुछ मैजिकल तो मिलेगा ही. देयर इज़ नो डाउट इन इट. सो बेसिकली यू नीड टू गो फॉरवर्ड विथ योर प्लान्स विद इन द नेक्स्ट 15 days. आपको लग सकता है कि मैं जो प्लान बना रहा हूँ, मैं जो प्लान बना रही हूँ, क्या वो कामयाब होगा, क्या मेरा मकसद पूरा होगा, तो ऐसा नहीं है. यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 3 of Wands आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो चीज़ आपके सामने जल्द से जल्द प्रकट हो, और वही मुझे दिख रहा है विद द 9 of Cups. इट योर विशेस आर गोइंग टू गेट फुलफिल. कुछ लोग की शादी की तैयारी हो सकता है, किसी के शादी की तैयारी हो रहा होगा. आई एम नॉट टॉकिंग दैट मैरिज, बट मे बी मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स, बट मे बी मुझे दिख रहा है शादी से पहले जो प्रिपरेशंस होते हैं, हो सकता है कि उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं. कुछ ऐसा धमाका आपके घर में हो रहा है, लोग आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, उनको खाना पीना सर्व हो रहा है. इवन वेलकम ड्रिंक्स आर बीइंग सर्व्ड. हो सकता है कि कोई बैंक्वेट हॉल में कुछ फंक्शन हो और आप वहाँ पे अटेंड करें. कुछ लेविश वेडिंग पार्टीज़ या लेविश डिनर या लंच आपके फैमिली की तरफ से है. कुछ लोगों के लिए इस तरह से गेट टुगेदर्स होते हैं ना, उसी तरह से मुझे दिख रहा है. बहुत सारे ढेर सारे लड़के लड़की आपस में मिल रहे हैं. आई डोंट नो वाई आई फेल्ट लाइक दैट. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ चीज़ों को जितना आप क्लोजली देखोगे उतना उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करते जाओगे, उतना उस चीज़ के बारे में आप जानते जाओगे और पहचानते जाओगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सबसे ज़्यादा इजी एग्ज़ाम्पल है एक पोटैटो का, आलू का. अभी आलू को अगर आप क्रिटिकली एग्जामिन करें
सो आलू का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी है, डिसएडवांटेज भी है। आलू का क्या क्या है, पोटैटोज़ का क्या है, पोटैटो ज़्यादा खाने से क्या होता है, कम खाने से क्या होता है। सो हाउ पोटैटो हेल्प्स टू रिड्यूस थिंग्स इन आवर बॉडी, ठीक है, वो भी है। उस तरह से ही आप हर एक चीज़ को जैसे एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे, वो भी बहुत बढ़िया है। तभी ना जाके आप देखो यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द सन, ऐसे ही नहीं हो रहा है, देयर इज़ अ ग्रेट रियलाइजेशन। देखो कोई भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए गए ना, कोई आपकी जगह पे रिप्लेस नहीं कर सकता, हर एक जगह पे आपका डिमांड होगा। एवरीवेयर देयर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ यू ओनली, बिकॉज यू विल बी अल्टीमेटली रिवॉर्डेड फॉर योर हार्ड वर्क। एक्सपीरियंस इज़ अ टाइप ऑफ अ हार्डशिप ऑल्सो। कभी कभी एक्सपीरियंस करते करते हमारी जो शरीर है वो भी ख़राब हो जाता है, हमारा दिमाग भी ख़राब हो जाता है। तो वो लेकिन एक एक्सपीरियंस है कि हम इतना फोर्स अप्लाई किए, समझ रहे हो ना। सो कॉम्प्लिकेटेड टास्क आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टास्क भी आपके लिए सिंपल लगेगा, इसलिए आप सॉल्व भी कर पाएंगे और आपको लोग रिक्रूट भी करेंगे। विद इन द नेक्स्ट 15 डेज़ अगर कोई जॉब एप्लीकेशन ओपन हो रहा है तो प्लीज़ फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। रिजल्ट्स आपके फेवर में हो सकते हैं। एंड आई डू बिलीव दैट हो सकता है कुछ लोग अपने कोचिंग सेंटर्स या लर्निंग डेवलपमेंटल सेंटर्स या ऐप आप स्टार्ट करें, वहाँ पे लोगों को आप कुछ सिखाएं वहाँ पे, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है यू वांट टू बिकम अ ट्रेनर, कोच, कोई भी विषय पे। नो वन नीड्स टू बी सो मच क्रिएटिव, ऐसा भी नहीं है कि आपको डांसर बनना है या आपको सिंगर बनना है। सब लोग डांसर, सिंगर, पेंटर नहीं बन सकते, सब लोग इवन डॉक्टर्स भी नहीं बन सकते। कुछ लोगों को अलग अलग काम दिया जा रहा है ताकि उनका भी सोल पर्पस यहाँ पे फुलफिल हो। आई डू बिलीव लाइक दैट कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे आप अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हो, आप अपने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को इस तरह से रख रहे हो कि लोग आपके पास आ रहे हैं जानने के लिए इधर व्हाट इज़ द मैटर ऑल अबाउट। कुछ लर्निंग टेक्निक्स आप लोगों को सिखा रहे हैं किस तरह से, फॉर एग्जांपल क्रैक करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन से लाइक अनअकैडमी, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग। अनअकैडमी ऐसा ऑनलाइन लर्निंग ऐप है जहाँ पे वो लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और आप उसमें ट्यूशन फीस दे के भी कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन आई अपेयर्ड फॉर द यूजीसी नेट आई यूज्ड टू कंसल्ट दैट, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे कंसल्ट किया था, मैंने मतलब वही है, मैंने वहाँ से शिक्षा लिया था, नॉट विद दिस थिंग्स, बट उसका जो रिज़ल्ट निकला था, येस आई गॉट सिलेक्टेड, बट आई कैनॉट like that entirely rely on those things. I had some additional sources. So सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं, पर्टिकुलर कोई सेंटर के ऊपर आप इतना ज़्यादा भरोसा नहीं भी कर सकते, आप अपने ऊपर भरोसा करना ज़रूर सीखें। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है द क्रिएटर, द शेयरिंग। सो इफ़ यू आर अ क्रिएटर, इफ़ यू आर क्रिएटिंग समथिंग, सो शेयर इट एज सुन एज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लगना चाहिए कि लोग मेरा कॉपी कर लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, करने दो, बट आपका जो है वो आप ही का रहेगा ना। इसी तरह से हमेशा आप सोचना। सो पॉजिटिव थिंकिंग विल गिव टू पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आई डू फाइंड आपको बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड आप फील करेंगे, जैसे आपका बहुत ज़्यादा आप ज्ञान प्राप्त किए। स्नेक, आई टोल्ड यू शेडिंग ओल्ड स्किन, एंड आई डू फाइंड कनेक्ट विद योर इमोशंस। जो अपने इमोशंस को समझ पाए कि मैं इतना हाइपर क्यों हो जाता हूँ, मैं इतना हाइपर क्यों हो जाती हूँ, मैं इतना नाजुक क्यों हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम्स है, अंदर अंदर क्या चल रहा है मेरा, तो वही सक्सेसफुल होता है और कोई नहीं होता। ड्रूइड, होल्ड द स्पेस। जो भी हो रिजल्ट, आप उस जगह को एकदम पकड़ के और जकड़ के रखें। आप क्यों लोगों को स्पेस दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप उस स्पेस को छोड़ के चले जाते हैं, स्पेस कभी खाली नहीं रहता, उसमें कोई ना कोई आ ही जाएगा। सो जैसे बोला जाता है ना, द शो मस्ट गो ऑन। चाहे परफॉर्मर स्टेज में आए, परफॉर्मेंस चले जाए, दूसरा परफॉर्मर आके वहाँ पे परफॉर्म करके चला जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। सो नेवर गिव द स्पेस टू एनीवन। हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। कुछ इंटेंशंस आपके होंगे तभी जाके आप उस चीज़ को क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे। आपका इंटेंशन है ही नहीं, आप सब कुछ यूजलेस मान रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। आप सब कुछ प्रोडक्टिव मान रहे हैं, अच्छा होगा मेरे साथ, तो अच्छा होगा आपके साथ। दैट इज़ द थिंग। सो इस दौरान कोई भी चीज़ों से आप मुक्त
हो जाएंगे, जैसे आपको लगेगा कि मैंने मोक्ष प्राप्त किया है भाई, इस तरह से आपको हल्का फील होगा, you'll feel lighter. ठीक है. So I do find like that this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.